अब इसमें 3 प्रकार के संतुष्टता तक समझे थे। एक, बाप से संतुष्ट। दूसरा, सदा अपने आप से संतुष्ट। तीसरा, सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। तो इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। जो सर्वों के संबंध और संपर्क से संतुष्ट रहने की बात आई। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 8 जून 1971, पृष्ठ 96। अव्यक्तवाणी का तारीख है 8 जून 1971, पृष्ठ 96। जिनमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। जिसमें सहनशीलता का गुण होता है वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वह फरिश्ता अनुभव होगा। तो बाबा ने इसमें बताया है कि सहनशीलता है तो फिर वो सदैव संतुष्ट होंगे और उनके चेहरे में असंतुष्टता की रेखा नहीं दिखाई पड़ेगी। अब जो जैसा होगा वो औरों को वैसा ही बनाएगा। तो ऐसे संतुष्ट मूर्त या संतुष्ट मुनि आत्माएं जो है वो औरों को भी, यानी उनके संबंध संपर्क में जो आत्माएं आएंगे उन्हें भी वो संतुष्ट बना देंगे और उनकी स्थिति ऐसी होगी कि जैसे फरिश्ताई चाल हो। संतुष्ट मूर्त तो उनकी बुद्धि योग यहाँ वहाँ और कहीं भी नहीं लगेगा। जैसे फरिश्ता का उदाहरण बाबा बोलते हैं कि इस फर्श की दुनिया में रहते हुए भी उनके किसी से कोई रिश्ता नहीं रहता है। तो वैसे ही जो सदा संतुष्ट मुनि है, हर समय के लिए संतुष्ट, सदैव संतुष्ट है, ऐसी आत्माएं स्वयं भी संतुष्ट तो औरों को भी संतुष्ट बनाएंगे और वो फरिश्ताई चाल में चलेंगे। यानी उनकी चलन जो है, स्थिति जो है वो फरिश्ता की तरह, यानी इस दुनिया से उपराम रहेंगे। आगे अव्यक्तवाणी का तारीख है 16 जनवरी 79, पृष्ठ 225। अव्यक्तवाणी का तारीख है 16 जनवरी 1979, पृष्ठ 225। टीचर्स की विशेषता ही है हर बात में संतुष्ट। संतुष्ट भी तब रह सकेंगे जब सदा बाप के गुणों और कर्तव्य में समान बनेंगे। सदा यह चेक करो कि जो बाप का गुण वही मेरा है, जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य है। ऐसे चेक कर चलने वाले सदा संतुष्ट रहते भी हैं और सर्वों को भी बनाते हैं। टीचर्स अर्थात
संतुष्टता की खान, सदा संपन्न, खान के समान अखूट हो, यही टीचर्स का ऑक्यूपेशन है। टीचर्स की विशेषता ही है हर बात में संतुष्ट। संतुष्ट भी तब रह सकेंगे जब सदा बाप के गुणों और कर्तव्य में समान बनेंगे। सदा यह चेक करो कि जो बाप का गुण वही मेरा है, जो बाप का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य है। ऐसे चेक कर चलने वाले सदा संतुष्ट रहते भी है और सर्वों को भी बनाते हैं। टीचर्स अर्थात संतुष्टता की खान, सदा संपन्न, खान के समान अखूट हो, यही टीचर्स का ऑक्यूपेशन है। तो बाबा ने ये बताए हैं कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स का अर्थ ही है जो औरों को शिक्षा देने वाले, जो शिव बाबा को पहचानने के बाद शिव बाबा के ज्ञान को औरों को देने में निमित्त बनते हैं, देने के लिए। तो वो सभी आत्माएं नंबरवार टीचर्स है। सुप्रीम टीचर तो एक है, बाकी सब नंबरवार टीचर्स है। तो बाबा ने कहा कि उनकी विशेषताएं हैं कि वो हर बात में संतुष्ट रहेंगे। अब संतुष्ट भी तभी रह सकेंगे जब बाप के गुण और बाप के कर्तव्य के समान बनेंगे। समान बनने का अर्थ ही है, क्योंकि बाबा ने मुरली में टीचर को आप समान कहा है, वो सुप्रीम टीचर है तो उनके समान है। तो ऐसे ही चेकिंग करनी है कि जो बाप का गुण वो हमारे में है, और जैसे बाप का जो कर्तव्य है, जैसे बाबा अथक सेवाधारी है, यानी विश्व कल्याण के कार्य में हर घड़ी व्यस्त है, हर घड़ी विश्व कल्याण के कार्य में बिताते हैं। तो क्या बाप समान कर्तव्य हम बच्चों में है? तो वो चेक करने के लिए बताया कि जैसे बाप का गुण है वैसा ही गुण हमारे में आया या नहीं, जो बाप का कर्तव्य है वही कर्तव्य हमारे में है या नहीं, यानी विश्व कल्याण के कार्य में हम कहाँ तक मदद कर रहे हैं। तो ऐसे अपने में चेकिंग करनी है। और चेक जो करने वाले हैं तो चेक करेंगे तो जो कमी है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं, और ऐसी आत्माएं संतुष्ट भी होंगे और स्वयं संतुष्ट रहकर औरों को संतुष्ट करने के लिए भी निमित्त बनेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है कि टीचर्स जो है वो संतुष्टता की खान है, यानी ज्ञान की भरपाई, ज्ञान उनमें भरा हुआ होने के कारण वो हर बात में अपने आप को एडजस्ट भी करेंगे और संतुष्ट भी होंगे। क्योंकि वो जैसे शिव बाबा सागर है, भरतू है, तो वैसे ही ज्ञान गुण से अपने आप को भरना है, और जब भरपूर होंगे तो फिर सदा संतुष्ट भी रहेंगे। आगे अव्यक्तवाणी तारीख है 12 नवंबर 79 पृष्ठ 16। अव्यक्तवाणी का तारीख है 12 नवंबर 1979 पृष्ठ 16। सदा संतुष्ट रहना यह भी टीचर की विशेष क्वालिफिकेशन है। टीचर का मुख्य गुण ही है सदा संतुष्ट रहना और सदा संतुष्ट करना। अगर कोई कहे कि मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकती, तो यह भी टीचर की योग्यता के विरुद्ध है। टीचर्स का कर्तव्य है संतुष्ट करना। अगर स्वयं नहीं कर सकती तो किसी के भी सही
सहयोग से करना जरूर है। टीचर को तो सदा विघ्न विनाशक बन करके अनेकों के विघ्न विनाशक बनने का आधार के निमित्त बनाया है। कोई समस्या लेकर के आए और समाधान स्वरूप बन जाए, ऐसी टीचर्स हो ना। फिर से सदा संतुष्ट रहना, यह भी टीचर की विशेष क्वालिफिकेशन है। टीचर का मुख्य गुण ही है सदा संतुष्ट रहना और सदा संतुष्ट करना। अगर कोई कहे कि मैं तो संतुष्ट हूँ, दूसरों को संतुष्ट नहीं कर सकती, तो यह भी टीचर की योग्यता के विरुद्ध है। टीचर्स का कर्तव्य है संतुष्ट करना। अगर स्वयं नहीं कर सकती तो किसी के भी सहयोग से करना जरूर है। टीचर को तो सदा विघ्न विनाशक बन करके अनेकों के विघ्न विनाशक बनने का आधार बनने के निमित्त बनाया है। कोई समस्या लेकर के आए और समाधान स्वरूप बन करके जाए, ऐसी टीचर्स हो ना। तो जैसे पहले पॉइंट में समझे थे कि टीचर्स जो है वो संतुष्टता की खान है। वो अपने आप को बाप समान कहाँ तक गुण और कर्तव्य में बाप समान बने हैं उसे चेक करना है। तो दूसरे पॉइंट में यही बताया कि टीचर की मुख्य गुण ही है स्वयं संतुष्ट, सदा संतुष्ट रहना और साथ ही साथ दूसरों को भी संतुष्ट करना। अब बाबा ने बताया, अगर कोई ऐसा कहता है कि हम तो संतुष्ट रहते हैं पर औरों को नहीं कर सकते। अब जब पहले पॉइंट में समझे है कि संतुष्टता के खान है, संपन्न है, खान है, भरतू है, अब उनके संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आएगी तो उसे भी तो संतुष्ट करना है। ऐसे नहीं कि मैं तो संतुष्ट हूँ, जैसे शिव बाबा संतुष्ट है, सर्वों को भी संतुष्ट कर देते हैं। अब इसी के भी सहयोग बताया कि अगर आप में सामर्थ्य नहीं है उनको संतुष्ट करने में, तो औरों से सहयोग लेकर के उस आत्मा को संतुष्ट जरूर करना है। क्योंकि टीचर्स का कर्तव्य है कि संतुष्ट करना और स्वयं संतुष्ट रहना। अब टीचर को ये बताया है कि जैसे संतुष्ट रहेंगे और उनका कर्तव्य भी ये है कि विघ्न विनाशक बनना। स्वयं का विघ्न तो ज्ञान के आधार से, ज्ञान के शस्त्र से, कटारी से काट करके आगे बढ़ेंगे ही। साथ ही साथ जो संगी साथी हैं, उन आत्माओं के या उनके संबंध संपर्क में आने वाले जो आत्माएं हैं, उन सभी आत्माओं के भी विघ्न को दूर करने के लिए निमित्त बनाया है बाबा के तरफ से। तो यही बताया कि कोई समस्या लेकर के आएंगे और उनके समस्या का समाधान करना सभी नंबरवार टीचरों के जिम्मेवारी है। तो ये संतुष्टता की परिभाषा समझे। अब शॉर्ट में एक बार देखते हैं। एक तो ये समझे थे कि सदा संतुष्ट, कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट, अगर ऐसे है तो वो ब्राह्मण जीवन नहीं, साधारण जीवन। और संतुष्टता की खान ऐसी है जिनमें संतुष्टता भरपाई है, भरी हुई है। वो कितना भी औरों को बांटे तो उनका खत्म नहीं होगा बल्कि बढ़ता जाएगा। और उनमें रूहानी चमक भी होगी, क्योंकि ये गुणों की खजाना जो है वो खजाना भरतू होने के कारण वो ब्राह्मण जीवन का एक श्रृंगार है। और जब स्वयं संतुष्ट रहेंगे तो कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे तो वो स्थिरियाम रहना है। और अगर हम असंतुष्ट हो जाते हैं तो उसे ब्राह्मण जीवन नहीं कहेंगे।
और ऐसी आत्माएं जो स्वयं संतुष्ट रहते हैं, औरों को संतुष्ट करते हैं, तो ब्रॉड ड्रामा में उन आत्माओं की संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। और संतुष्ट भी वही रह सकेंगे जिनमें सहन करने की शक्ति होगी, और ऐसे आत्माएं आज्ञाकारी होंगे और उनके हर किए हुए कर्म का रिजल्ट सफलता के रूप में, संतुष्टता के रूप में, यानी सफलता मिली माना संतुष्टता प्राप्त हुई। और ऐसे संतुष्ट आत्माएं चेहरे से प्रसन्न होंगे, और जो स्वयं प्रसन्न संतुष्ट है तो उनकी प्रशंसा हर एक के द्वारा होती है। और 3 प्रकार के संतुष्टता बताया था कि एक बाप से संतुष्ट, अपने आप से भी संतुष्ट, और जो संबंध संपर्क में आने वाले आत्माएं हैं उन सभी से संतुष्ट। और ये भी है कि जो संतुष्ट मनी आत्माएं हैं उनकी चलन फरिश्ताई चलन होगी, चेहरे में असंतुष्टता की रेखाएं नहीं दिखाई पड़ेगी, तो वो उनकी इस फर्श की दुनिया में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और साथ में ये भी समझे थे कि ऐसे संतुष्ट मनी आत्माएं जिन्हें टीचर्स कहा गया है, तो शिव बाबा को छोड़ करके नंबरवार सभी टीचर्स है जो औरों को बाप का संदेश देने के लिए निमित्त बनते हैं। तो ऐसी आत्माएं जब अपने को चेकिंग करेंगे कि बाप समान गुण और कर्तव्य हमारे में कहाँ तक आया, क्योंकि टीचर्स अर्थात बताया संतुष्टता की खान जो होता है, खान से कितना भी लेते जाओ तो वो खत्म नहीं होता है, वो अखुट होता है। तो वैसे ही टीचर्स जो होंगे वो स्वयं संतुष्ट रहेंगे, औरों को संतुष्ट करेंगे। अगर अपने में समर्थ नहीं है तो उनका कर्तव्य है दूसरों से सहयोग लेकर औरों का जो विघ्न है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, उसे दूर करना, क्योंकि उसी के लिए ही विघ्न विनाशक बनने के लिए ही आधार बनाया, निमित्त बन के रखा गया। यानी कोई भी आत्माएं समस्या लेकर के आए तो उनकी समस्या का समाधान करना है, ये ऐसे संतुष्ट मनी होना है। अब आगे बेसिक कोर्स। बेसिक कोर्स में सीढ़ी का चित्र समझ रहे थे, अब उसे देखते हैं। उस दिन क्लास में कुछ बीच में बंद हो गया था, तो इसलिए फिर से उसे रिपीट कर रहे हैं। तो जैसे हम सबसे पहले ये समझे थे कि मनुष्य आत्मा जो है वो 84 लाख योनियां धारण नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं और कम से कम 1 जन्म लेते हैं। अब ये जो सीढ़ी का चित्र है इसमें वो दर्शाया गया कि हम सभी आत्माएं 84 जन्म लेते लेते कैसे नीचे उतरते गए हैं, और फिर उस माना कलयुग से लेके फिर संगम युग के द्वारा कैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, तो इस सीढ़ी के चित्र में दर्शाया गया। अब ये जो सीढ़ी है तो इस चित्र में सबसे ऊपर हेडिंग दिया हुआ है कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। अब ये जो भारत कहा है, तो क्या हिमालय से घिरे जो समुद्र है चारों ओर और पहाड़ हो, तो ऐसे पहाड़ और समुद्र से घिरे हुए भूखंड को ही भारत कहेंगे? अब देखिए आगे ही लिखा है कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्म की कहानी। अब क्या जड़ भारत देश, स्थूल भारत भूखंड
वो जन्म लेता है क्या? नहीं ना। तो ये कोई चैतन्य आत्माएं हैं जो भारतीय सभ्यता संस्कृति की प्रतिनिधित्व करती है, चैतन्य में है। कहते हैं ना, भारत माता की जय। अब इस भारत देश में विधवा माता की तो महिमा नहीं होगी, गायन नहीं होगा, तो युगलों की ही गायन पूजन होती है। तो इस चित्र में जब भारत कहा गया तो माता के साथ साथ पिता भी है, यानी माता पिता और हम सभी बच्चे जो 84 जन्म लिए हैं, कैसे ऊपर से नीचे उतरे हैं, तो वो दर्शाया गया है। अब उत्थान और पतन की कहानी। अब ये जो भारत देश है, भारत में तो सभी आकर के अपना स्थान जमा लिए हैं। जैसे राम को कहा जाता है शरणावत्सल राम, वैसे ही ये जो भारत देश है, भक्त के भारत या चैतन्य में जो भारत पिता है, वो भी सबको अपने में स्थान देते हैं। तो ऐसे जब औरों के संग के रंग में आते हैं तो फिर सब नीचे गिरते हैं, यानी अनेकों के संग के रंग से होती है उतरती कला यानी पतन, और एक के संग के रंग से होता है चढ़ती कला यानी उत्थान। तो यहाँ चित्र में सत्य त्रेता युग को स्वर्ग के रूप में और द्वापर कलियुग को नरक के रूप में दिखाया। उसे ही राम राज्य कहा गया और रावण राज्य भी कहा गया। और सत्य त्रेता युग रूपी 2500 वर्ष के लिए ब्रह्मा का दिन, और वैसे ही द्वापर कलियुग के लिए ब्रह्मा की रात कही गई है। तो वो स्वर्ग, नरक, राम राज्य, रावण राज्य, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। जैसे ब्रह्मा के दिन में सब पूज्य देवताएं थे, और जब द्वापर कलियुग रूपी ब्रह्मा की रात आई तो फिर सब पूज्य देवता पुजारी मनुष्य से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी सुख धाम से सब दुख धाम की ओर जाने लगते हैं। भारत जो धर्म से कर्म से श्रेष्ठ था, सुखी, पावन, श्रेष्ठाचारी पूज्य भारत था, वही भारत कलियुगांत में जाकर धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, दुखी, पतित और भ्रष्टाचारी पूज्य से पुजारी भारत बन जाते हैं। यानी इस चित्र में जब सत्य त्रेता युग में रहे तो देवात्माएं बन करके रहे, और द्वापर कलियुग में जीव उतरे तो देववान आने लगे, और देवता फिर दैवी गुणों को नष्ट कर देते हैं और आसुरी प्रवृत्ति को धारण कर लेते हैं, फिर मनुष्य से राक्षस बन जाते हैं। अब ये जो सतयुग, तो जहाँ सीढ़ी के चित्र में सबसे ऊपर दिखाया है कि जो चैतन्य भारत माता और पिता, उन्हीं के द्वारा ही इस 5000 वर्ष के ड्रामा जो है उस नाटक की शुरुआत होती है, और उन्हें ही सीढ़ी में ऊपर लक्ष्मी नारायण के रूप में चित्र में दिखाया गया है। वही जो भारत माता और पिता जिनके द्वारा ये 5000 वर्ष के ड्रामा की शुरुआत होती है, तो उनसे जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो है राधा कृष्ण, जो सतयुगी सीढ़ी में ऊपर दिखाई गई, और ये आत्मा बड़े होने के बाद फिर इन लक्ष्मी नारायण का टाइटल धारण करते हैं और इन्हीं का राज्य चलता है। तो सतयुग में 8 गद्दियां होती है, सूर्यवंशी पीढ़ी कहलाते हैं, और देवता वर्ण की आत्माएं होती है, और आत्मा जो है वो 16 कला संपन्न होती है। अब यहाँ जो 8 जन्मों में 8 गद्दी, तो 8 रजाइयाँ चलती है। अब सतयुग जब समाप्त होता है, फिर उसके बाद त्रेता युग शुरू होती है। तो त्रेता युग में दिखाया है राम राज्य, जो राम सीता के हाथ में राज्य का भार आ जाता है, तो यहाँ चंद्रवंशी कहलाते हैं। और यहाँ जन्म है 12 और
शुरुआत जैसे सतयुग की शुरुआत 9 लाख से शुरू होकर जनसंख्या 2 करोड़ तक पहुंचते हैं, वैसे ही त्रेता की शुरुआत 2 करोड़ से लेकर फिर 8-10 करोड़ तक पहुंचते हैं। अब जब त्रेता युग में 12 जन्म बढ़ गया तो आयु घट जाती है। जैसे सतयुग में 150 वर्ष आयु होती है तो त्रेता में फिर 100 वर्ष आयु रह जाता है। अब त्रेता युग के अंत होता है, क्योंकि यहाँ पर सुख कम होता है, धीरे धीरे कम होता है। अब ये जो राम राज्य कहा गया है सतयुग और त्रेता को मिला करके, तो इस राम राज्य में ना ही राम के साथ कोई रावण होते हैं और ना ही कृष्ण के साथ कोई कंस होता है, क्योंकि ये तो सुख का राज्य है, सुख की दुनिया है, एक मत, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य है। अब त्रेता का अंत होता है, क्योंकि त्रेता युग तक यहाँ पर तो देवात्माओं को दिखाया गया कि सत्य त्रेता में सब देवी देवताएं होते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, जिसके कारण वहाँ कलाएं घटती है, आत्मा की शक्ति क्षीण होती है, पर बहुत परसेंटेज में कम। अब वही जब द्वापर कलयुग में पहुंचते हैं तो कलाएं तीव्र गति से घटती जाती है कलाहीनता की ओर, क्योंकि सत्य त्रेता में सुख भोगते हैं देवताएं, पर वहाँ आत्मिक स्थिति में होते हैं, आत्माभिमानी होकर के रहते हैं। पर जब द्वापर कलयुग शुरू हुआ तो वहाँ देहभान आ जाता है, और देहभान आने के कारण फिर जब मना आत्मा की सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति पूरा ही क्षीण होने लगती है। अब द्वापर युग शुरू, तो द्वापर युग में ही दिखाया है रावण को अपने 5 विकारों की जंजीरें फैलाते हुए, क्योंकि यहाँ रावण जो 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इस 5 विकारों से वशीभूत हो जाते, ग्रसित हो जाते सभी मनुष्य आत्माएं। जो सत्य त्रेता में देवात्माएं होते हैं वो द्वापर में आकर के देहभान में आ जाते हैं, आत्मिक स्थिति को भूल जाते हैं। अब जब आत्मिक स्थिति भूल गई तो देवताएं साधारण मनुष्य में परिवर्तित हो जाते हैं, मन चलाने वाले बन जाते हैं। अब जब देहभान में आए, अब दुख की तो शुरुआत होगी ही। द्वापुर, 2 मत, 2 राज्य, 2 भाषा, सब कुछ विभाजित हो जाते हैं। तो ये जब दुख की शुरुआत होती है तो उस दुखों से मुक्ति के लिए या शांति प्राप्त करने हेतु फिर भगवान की आश्रय लेते हैं, पूजा, मूर्ति, मंदिर आदि शुरू करते हैं। अब द्वापर से ही भक्ति शुरू हो गई। अब ये जो भक्ति है उस भक्ति को ही दर्शाया गया चित्र में कि जब शुरुआत में भक्ति हुई तो वो भक्ति कितनी शतप्रधान थी। अव्यभिचारी भक्ति हुई, फिर वही भक्ति धीरे धीरे व्यभिचारी में बदल जाता है, फिर उससे भी नीचे उतरते हैं तो तामसी भक्ति बन जाती, क्योंकि ज्ञान लोप हो गया, आत्मिक स्थिति गायब, तो कोई कायदा नहीं रह गया, और ये भक्ति में तो कोई फायदा होता ही नहीं, क्योंकि जो भी आया उनके सामने माथा टेकने लगे तो एक कभी ऑक्यूपेशन को जानते नहीं कि हम किसके सामने माथा टेक रहे हैं, या इनके सामने माथा झुकाने के बावजूद हमें कुछ सुख शांति प्राप्त हो भी सकती है या नहीं, तो बिना विचारे कर्तव्य करना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही भक्ति शुरुआत में शतप्रधान, शतसामान्य, रजतम यानी अव्यभिचारी भक्ति से फिर व्यभिचारी भक्ति जो चित्र में दिखाया है। सबसे पहले सोमनाथ मंदिर में एक शिव की अव्यभिचारी पूजा करते हुए दिखाया, फिर उसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर उसके बाद सिंगल कृष्ण की पूजा दिखाई गई, फिर राम सीता की पूजा दिखाई गई। तो ऐसे पहले तो शिव की उपासना यानी भगवान का शरण लिया, फिर बाद में देवात्माओं की पूजा करना शुरू कर देते हैं, जो गीता में भी बताया, यान्ति देवव्रता देवान
पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्दा जिनोपिमा। जो देवात्माएं होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो सात्विक बुद्धि है तो तब तक देवताओं का आश्रय लेते हैं, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाते, तामसी हो जाते हैं, तो फिर तामसी भक्ति करने लगते हैं। जिसके लिए गीता में ये भी श्लोक है ना, 17 अध्याय का 4था श्लोक, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान्न भूतान गणाश्चान्यो यजन्ते तामसा जना। अर्थात इसमें यही बताया है कि जब सात्विक होते हैं तो देवताओं की पूजा करते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं तामसी भक्ति, फिर भूत प्रेतों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ये द्वापर युग में फिर भी देवात्माओं की पूजा यानी देवताओं में बुद्धि सीमित लगी रही। अब उसके बाद तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास इतने अति को पहुंचने लगते हैं कि जो मनुष्य को ही पूजने लगते हैं, गुरु करते हैं, अनेक गुरु करना, मंत्र जप तप कर्मकांड करना, ये सब शुरू हो जाता है। तो इससे उत्थान नहीं और ही पतन होने लगता है। तो ये जो अंधश्रद्धा अंधविश्वास का उदाहरण दिखाया, शांति प्राप्त करने हेतु देवी को पूजते हैं, मंदिर बनाते हैं, मूर्ति तैयार करते हैं, फिर श्रृंगारते हैं, फिर इतनी पूजा पाठ करने के बाद फिर नदी में ले जाकर के डुबो देते हैं। तो ये भी एक अंधश्रद्धा का उदाहरण है। और साथ ही साथ ये भूतों की पूजा, 5 तत्वों की पूजा, अग्नि की, जल की, पेड़ की, हवा की, हर प्रकार से पत्थरों की पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो ये कलयुग में आकर के और ही तमो प्रधानता की ओर चले जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी रूप ये दिखाया कि धर्मों को राज्य से अलग कर दिया गया है, कि धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग हाथों में चले गए, जो राजा ही खत्म हो जाता है और प्रजातंत्र राज्य शुरू हो जाता है। द्वापर में फिर भी भगवान के सिखाए हुए जो राजयोग के द्वारा राजा की जो शिक्षा लिए थे, जो राजा बने थे, तो वो सब नष्ट हो जाता है। प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन कलयुग में शुरू हो जाता है। तो जब नीचे उतरे हैं तो वो जो भारत, जो सतयुग के एकदम शुरुआत में जो इस ड्रामा को शुरू करने के लिए निमित्त बने थे, जिन्हें लक्ष्मी नारायण के रूप में दिखाया, वही आत्मा कलयुग के अंत में आके एकदम बेगरी भारत बन जाते, जो कांटों के सैया पे लेटे हुए दिखाया, जो विदेशों से आज भारत लोन लेने में मजबूर है कि बिना लोन के बिना भीख के नहीं चल सकते। अब सीढ़ी जो 84 जन्म लिए हैं हम, सतयुग में 8, त्रेता में 12, द्वापर में 21 और कलयुग में आके 42 जन्म लिए, तो ये टोटल 83 जन्म होता है। और संगम में परमपिता परमात्मा को पहचानने के बाद जो हमारा जन्म है, तो वो और एक जन्म है, तो टोटल 84 जन्म है। तो उस संगम में ही हम ऊपर चढ़ते हैं, पूर्ति कला की ओर जाते हैं ईश्वरीय ज्ञान को ग्रहण करने के बाद। पर उससे पहले सब नीचे ही उतरते आए हैं। जैसे जो जिस नंबर में ऊपर चढ़ते हैं वो उसी नंबर में नीचे उतरते हैं। जो जैसे जिस नंबर में भरतु हुए हैं, भरपाई किए हैं, अपने में भरा सब कुछ परमात्मा के ज्ञान गुण शक्ति को, वो उसी नंबर में फिर खाली भी होंगे। तो अव्वल नंबर जो है चैतन्य भारत, जो विश्व के मालिक बनते हैं, वो कलयुगांत में आकर के एकदम बेगर बन जाते हैं, रंक बन जाते हैं। जो राव था भारत, वो रंक बन गया। जो विश्व के पिता थे वो आके बेगर के रूप में दिखाया। तो ये जो सीढ़ी है, सीढ़ी में जन्म लेते लेते हम नीचे उतरते आए, जिसके लिए उदाहरण देते हैं कि जैसे पार्क में जो सीढ़ी रखी हुई होती है, बाबा ने कहा सीढ़ी में चढ़ने में दिक्कत होते हैं, कठिनाई से चढ़ते हैं और फिर रपक के नीचे आ जाते हैं, और वो तो आराम से नीचे उतरते हैं। तो वैसे ही सिर्फ एक संगम युग में ही हम ऊपर चढ़ पाते हैं, बाकी और युगों में नीचे उतरते जाते हैं। अब सत्ययुग
त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कलयुगांत में आकर के जब एकदम नीचे गिरती कला में चले जाते हैं, आत्मा जब एकदम 16 कला से कलयुग के अंत में आकर के कलाहीन बनते हैं, तो बाप आकर के जब इस ईश्वरीय ज्ञान को देते हैं और नंबरवार आत्माएं जब उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसके आधार से फिर हम विपरीत गति से ऊपर चढ़ते हैं, जिसे उल्टी सीढ़ी की चाड़ी कहा जाता है। जिस स्टेप से हम सीढ़ी जैसे नीचे उतरते हैं, जब हमें ऊपर चढ़ना है तो फिर हम उसी स्टेप से ऊपर चढ़ते हैं। तो वैसे ही अभी चढ़ती कला का समय है, ऊपर चढ़ने का समय है। एक भगवान का ही आश्रय लेकर के ऊपर चढ़ सकते हैं, क्योंकि गीता में भी कहा है, ये जो पूजा, मंत्र, वेद, जप, तप, शास्त्र, इन सब से नहीं मिलता हूँ, है ना, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जब स्वयं भगवान आकर के अपना ज्ञान देते हैं, परिचय देते हैं, उसके आधार से ही पहचान हो सकती है और हम ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये जो सीढ़ी का चित्र है, लास्ट में दिखाया है कि कलयुगांत में जाकर के विनाश, तो भगवान बाप जब इस सृष्टि में आते हैं तो नई दुनिया की स्थापना का कार्य करते हैं, तो साथ ही साथ विनाश की भी सामग्री निर्माण होने लगते हैं। तो जितना जितना स्थापना का कर्तव्य, उतना उतना विनाश का कर्तव्य भी होता है। तो ये जो विनाश, भूकंप, मतलब प्राकृतिक आपदाएं, ये सब इसके द्वारा भी विनाश होगा। और साथ ही साथ जो गृह युद्ध है वो भी प्रसिद्ध है भारत में, और विदेशों में तो एटम बम जो तैयार करके रखे हैं, वो तो कोई घर की सजावट के लिए है नहीं, उसका भी विस्फोट होगा। तो उसके द्वारा इस दुनिया का विनाश तो निश्चित है, पर जो भगवान बाप के बच्चे बनेंगे वो सुरक्षित रहेंगे और उन्हीं के द्वारा फिर नई सृष्टि की शुरुआत होगी। तो ये सीढ़ी का चित्र है। अब आज यहाँ तक ही। ओम शांति।